हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक। और आज मैं आपको स्टेरॉइड्स के बारे में बताना चाहूँगी। पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें मैंने पेन किलर्स के बारे में डिस्कस किया था। और एक बहुत बड़ा जो ग्रे बोलना चाहिए या एक जो मिसकॉन्सेप्ट वाली चीज़ होती है वो हमारे ब्रांच में आ जाता है स्टेरॉइड्स। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास शायद स्टेरॉइड्स के अलावा या पेन किलर्स के अलावा देने के लिए कोई और मेडिसिन नहीं है और वो ही शायद सब ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो आज मैं आपको स्टेरॉइड्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगी, कुछ फैक्ट्स आपको बताऊँगी और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड आपके काफ़ी जो मन में कुछ डाउट्स होंगे स्टेरॉइड्स के रिगार्डिंग, आज मैं इसको क्लियर करने वाली। एक सिंपल भाषा में अगर मैं अगेन कहूँ तो स्टेरॉइड्स मेरे हिसाब से खाने में नमक के जैसे होते हैं। नमक कैसा होता है, कम पड़ जाए तो भी खाने का मज़ा नहीं है और ज़्यादा हो तो खाना पूरा बिगड़ जाता है। तो स्टेरॉइड जो है ये नमक के जैसा है। और अगर आपको मालूम हो तो हमारी बॉडी भी थोड़ा स्टेरॉइड खुद से बनाती है और वो स्टेरॉइड जो है हमारी बॉडी में एक अलर्टनेस लाने के लिए, हमारी बॉडी में मसल पावर देने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए और हमारे बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए स्टेरॉइड्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। थोड़ा स्टेरॉइड्स तो हमारी बॉडी खुद बनाती है हमारे लिए। साथ ही साथ स्टेरॉइड्स का जो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। मतलब बॉडी में कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन आ रहा है तो उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं। अभी स्टेरॉइड्स जो बॉडी में जब तक इन्फ्लेमेशन है और बॉडी जितना स्टेरॉइड बना रही है उतने स्टेरॉइड से अगर बॉडी का काम चल जाता है तो हमको स्टेरॉइड देने की एक्स्ट्रा ऊपर से ज़रूरत नहीं है। पर कभी जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है और हमारी जो जितना बॉडी स्टेरॉइड बना रही है अगर वो उस चीज़ को पूर्ति नहीं कर पाती है तो उसको कवर करने के लिए हमको ऊपर से स्टेरॉइड देना पड़ता है। पर वही चीज़ है कि आपको जब तक उसकी ज़रूरत है और जितनी उसकी ज़रूरत है उतना ही आप लें तो वो फ़ायदा करेगी। तो एक चीज़ सही मात्रा में ली जाए, जैसे अगेन मैं वही नमक वाला एग्जाम्पल दूंगी। खाने में अगर बराबर स्वाद चाहिए तो बराबर नमक होना चाहिए। नमक अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो वो खाने को बिगाड़ देगा। इसलिए स्टेरॉइड्स भी उसी मात्रा में डॉक्टर्स की एडवाइस से जहाँ जितना ज़रूरी और जितने टाइम तक ज़रूरी है उतना लिया जाए तो ये रामबाण का काम करता है। और अगर उससे ज़्यादा कभी हो जाए और कोई पेशेंट्स अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से उसको लेते रहें तो ये जहर भी साबित हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे रूमेटोलॉजी में हम स्टेरॉइड किस किस परिस्थिति में यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले नॉर्मल चीज़ से शुरू करके सबसे इम्पॉर्टेंट जो इमरजेंसी वाली चीज़ें धीरे मैं आपको एक एक लेवल उसका बता। तो सबसे पहली बात, जब भी हम रूमेटॉइड के लिए या कोई भी ल्यूपस के लिए या कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो मेन दवाइयाँ होती हैं जिसको हम डीमार्ट्स बोलते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं उसका इफेक्ट आने में जो टाइम लगता है वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। मतलब 6 हफ्ते 8 हफ्ते लगते हैं उस दवाइयों का इफेक्ट आने में और पेशेंट तो तकलीफ़ में है। तो स्टेरॉइड्स उसमें हमको ये हेल्प करते हैं कि स्टेरॉइड का इफेक्ट 6 घंटों में आता है, डीमार्ट्स का इफेक्ट 6 हफ्ते में आता है। तो उस टाइम फ्रेम के लिए कि जब तक हमारी दवाइयों का असर आ रहा है तब तक हम स्टेरॉइड को थोड़े समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं पीरियड्स के लिए स्टेरॉइड की यूज़ की जाती है। दूसरी बात, कई बार दवाई चालू होती है, आपके डीमार्ट्स चल रहे हैं, फिर भी कोई परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि दर्द और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए वो दवाई लेते हुए भी। तो उस जो एक अपसर्ज आया है, जो एक बढ़ा हुआ लेवल हुआ है गठिया को, उसको कवर करने के लिए वापस हमको थोड़े समय के लिए स्टेरॉइड देना पड़ सकता है। तो ये सब दो परिस्थिति ऐसी होती हैं कि दवाई शुरू करने के टाइम पे या दवाई चलते चलते भी कभी अगर बढ़ जाए तकलीफ तो हम स्टेरॉइड को यूज़ कर सकते हैं। तीसरी परिस्थिति आती है कि सपोज़ आपका कोई एक ही जॉइंट इफेक्ट हुआ है, एक ही, जैसे ये कलाई में, पूरे शरीर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक जॉइंट में आपको प्रॉब्लम हुआ है। तो इट इज़ को हम एक नॉर्मल टर्म में मैं बोलूँ तो हम इसको बोलेंगे यहीं पे इंजेक्शन लगा के, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हमने कर दी, यहीं पे प्रॉब्लम है, यहीं पे आप इंजेक्शन लगा दो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको दुनिया भर की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है और दुनिया भर की दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट झेलने की ज़रूरत नहीं है।
तो सिर्फ एक जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ इंजेक्शन लगा दो, वहीं पे हमको लोकली इफेक्ट मिल जाएगा, काम फिनिश, आप अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसी भी परिस्थिति बनती है कि जब एक ही जॉइंट इन्वॉल्व होता है तो हम वहाँ पे स्टेरॉइड दे सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन होती है, जैसे कई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो जान को भी खतरा कर सकते हैं। किडनी में सूजन आ जाती है, हार्ट में सूजन आ सकती है, लिवर में सूजन आ सकती है, ब्रेन में एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम को जल्दी से टैकल करने के लिए कई बार हमको हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स देना पड़ता है। इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं पल्स स्टेरॉइड थेरेपी। उसमें थोड़ा हाई डोज 3 दिन 5 दिन के लिए देना पड़ता है, और ऐसी थेरेपी में इंसान की जान बचाने के लिए स्टेरॉइड जो है रामबाण का काम करते हैं। पर इसकी टाइमिंग, इसका डोजेज, कब तक देना है, किस परिस्थिति में देना है, ये डिसीजन बहुत क्रिटिकल रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कोई जानकार डॉक्टर ही ऐसे इस टाइप का ट्रीटमेंट करें तो वो सक्सेसफुल माना जाएगा। पर इसको हम थेरेपी को ऐसे ही लेफ़्ट एंड राइट कहीं भी किसी भी पेशेंट में नहीं यूज़ कर सकते। तो इसको बहुत सोच समझ के कुछ ही सेलेक्टेड पेशेंट्स में हम ये थेरेपी यूज़ करते हैं। तो ये हुए स्टेरॉइड के यूजेस कि आपने कौन कौन सी कंडीशन में स्टेरॉइड थोड़े समय के लिए हम इसको पेशेंट्स को देते हैं। अब कई बार क्या होता है, पेशेंट्स को हमने स्टेरॉइड दिया, हमने बोला कि भाई आप तो 3 दिन तक खाना या 5 दिन खाना, उसके बाद आप बंद कर देना। अब पेशेंट्स उसको लंबा खाने लगते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो बॉडी अलर्ट हो जाती है, अच्छे हो जाते हैं, और बाकी सब एक्चुअल जो खाने वाली दवाई हैं वो बंद करके सिर्फ एक दवाई कंटिन्यू रख लेते हैं। फिर प्रॉब्लम्स चालू होती हैं, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। अब स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स मैं गिनाने जाऊँ तो पूरा एक वीडियो सिर्फ साइड इफ़ेक्ट के बारे में ही बन जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मोस्टली जानने की है कि स्टेरॉइड से सबसे पहले ज़्यादा लो तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो दूसरे इन्फेक्शंस आने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, कई बार आपका बॉडी वेट बढ़ जाता है, चेहरा गोल गोल सूजा हुआ सा लगेगा। तो कई बार हम पेशेंट्स को देख के समझ जाते हैं, कोई 6 महीने में बुलाया हो और वो आते हैं 1.5 साल में, 2 साल में, और एक दवाई खा रहे हैं और चेहरा सूजा हुआ है, तो हमको समझ में आ जाता है पक्का कि इनने सब दवाई बंद करके एक ही दवाई खा रहे हैं करके। तो ये एक प्रॉपर इंडिकेटर होता है स्टेरॉइड ओवरडोज का। कई पेशेंट्स में शुगर भी बढ़ने लगता है, आँखों में मोतिया आ जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल, क्योंकि एक तो गठिया के पेशेंट्स हैं, ऑलरेडी आपके बोन्स और जॉइंट्स पे इफेक्ट आ रहा है, ऊपर से स्टेरॉइड का अगर आपने ज़्यादा डोज ले लिया तो बोन्स और वीक पड़ने लगती हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए आपको 4 दवाइयाँ और लेनी पड़ जाएंगी फिर। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के साइड इफ़ेक्ट के साथ में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और उसके लिए हम बार बार पेशेंट को समझाते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कभी भी कोई दवाई स्टेरॉइड की नहीं ली जानी चाहिए। हाँ, कई बार ये भी होता है, अगर आपने मेरा आयुर्वेदिक वाला अगर के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा, कई बार बेचारे पेशेंट्स बिना जानकारी के भी स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, क्योंकि कई बार कई देसी दवाइयों में, फाँकी में, जड़ी बूटी में, भस्म में स्टेरॉइड मिला हुआ होता है। ये सारे कंटामिनेटेड मेडिसिन होते हैं जो स्टेरॉइड का काम करते हैं, उसको स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखने लगते हैं। तो इस तरीके की बिना लेबल की मेडिसिन भी पेशेंट्स ने नहीं लेनी चाहिए। एक पेशेंट मेरे पास आई, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। उनको कुछ स्किन प्रॉब्लम था, जिसके लिए स्किन के डॉक्टर ने उनको थोड़ा स्टेरॉइड्स थोड़े समय के लिए दिया। 3 महीने 4 महीने का 3-4 दिन का ट्रीटमेंट था इनफैक्ट, और उससे उनकी स्किन बहुत अच्छी होने लग गई, उनको बहुत अच्छा लगने लग गया। मैरिज का टाइम था, यंग गर्ल, और वो उससे ज़्यादा खा लिया उन्हें, 3 महीने 4 महीने तक उनने खा लिया। और उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट हुआ कि उनकी हिप्स की दोनों की बॉल की ब्लड सप्लाई रुक गई, हिप्स की हड्डियाँ गलने लग गई। अभी एक स्किन के लिए अच्छा दिखने के लिए उन्हें 3 दिन की चीज़ को 3 महीने तक ले ली, और उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखने को मिले। सो स्टेरॉइड्स जो हैं, अगेन मैं बोलूँगी कि दुधारी तलवार है, सही मात्रा में ली जाए तो बहुत फ़ायदा भी करेगी, रामबाण का असर करेगी, पर उसको गलत तरीके से लिया जाए तो शरीर को बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो स्टेरॉइड्स कभी भी किसी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही आप लें, अपनी मर्जी से कभी ना लें।
और कोई भी डॉक्टर के पास आप जाएं तो आपको पूरा हक बनता है आप उनसे पूछें कि इन दवाइयों में कोई स्टेरॉइड की दवाई तो नहीं है, अगर है तो कौन सी है, आप स्पेसिफिक उनसे पूछ लें, ताकि आपको भी आगे चल के कोई कन्फ्यूजन ना हो कि मुझे ये दवाई कितने दिन लेनी है और इसको ज़्यादा लेने से मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। स्टेरॉइड से रिलेटेड अगर आपको और कुछ जानना हो तो ज़रूर मुझे ईमेल करें या कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछ लें, और मैं इसके बारे में आपके और भी कोई भ्रांतियाँ होंगी तो उसको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आगे एक वीडियोज़ आप देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें एक नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मैं बताने वाली होंगी वो DMARD जो हमारी मेन एंटी रूमेटिक ड्रग्स होती हैं उनके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो भेजूँगी। थैंक यू।